मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और हरियाणा जीके की जो हमारी सीरीज चली है जो कि एचएसएससी के द्वारा पूछी गई है एग्जाम में, वो हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले जितनी भी क्लासेज हुई है सभी की अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर वहां पे चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि देशा में देश हरियाणा, ये देशन लिखा हुआ है लेकिन हम इसको कैसे जो ये कह सकते हैं देशा में देश हरियाणा जो है, देशा में देश हरियाणा, ये जो है आपकी लेखक की कौन है इसके, ये पूछा गया। तो इसके कौन, उदय भानुहंस। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। कुछ बच्चों को इसमें डाउट था, वो यहाँ पे बिल्कुल अपना क्लियर कर लेना। देशा में देश हरियाणा जो है ये रचना किसकी है, तो उदय भानुहंस की ये रचना रहेगी। इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध हिसार से रहेगा, हिसार से इनका संबंध है। और इनकी कौन सी है, तो एक आपकी संत और सिपाही जो है, इनकी ये रचना है संत और सिपाही जो है, संत और सिपाही जो है ये भी रचना किसकी है, तो उदय भानुहंस की रचना रहेगी। इसके अलावा हरियाणा के पहले राजकवि कौन, तो वो भी उदय भानुहंस। इनको राजकवि का दर्जा कब दिया गया, तो 19 यानी राजकवि का सम्मान कब दिया गया, 1967 में दिया गया। ये तो हो गया आपके पहले जो है राजकवि, राज्य कवि कह सकते हैं। दूसरे कौन थे, तो ये क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं क्योंकि कई बार आपसे ये चीज डिस्कस हम कर चुके हैं पहले भी। तो दूसरे आप कमेंट करके बता देना। अब यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं इनके बारे में बात करते हैं। दयाचंद मायना, इनको क्या बोला जाता है, तो हरियाणा का जॉन मिल्टन बोला जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन किसको बोला जाता है, तो दयाचंद मायना को बोला जाता है। और हम इनका क्या ध्यान रखें, इनका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध रोहतक से रहेगा। कहां से, रोहतक से इनका संबंध रहेगा। अब लास्ट देखिए यहाँ पे जो दिया गया लक्ष्मीचंद, सूर्यकवि पंडित लक्ष्मीचंद जो है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसको कहां पे, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए सूर्यकवि पंडित लक्ष्मीचंद जो है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है इनका, एक तो ये कि इनको क्या है, आपके सूर्य कवि के नाम से ये जाने जाते हैं, सूर्य कवि के नाम से। इनके गुरु का नाम क्या था, तो गुरु इनके कौन, गुरु जो है कौन, तो इनके मान सिंह जो है वो इनके गुरु हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या संबंध कहां से है, तो जाटिकला सोनीपत से इनका संबंध है, जाटिकला सोनीपत से। और आपके क्या है, इनके मृत्यु के बाद जो है इनके दिमाग पर शोध का कार्य भी किया गया था। अब यहाँ पे एक जो हर बार मैं आपको बताता हूँ जो डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं, एक तो यूनिवर्सिटी वाले और एक दूसरा कहाँ पे इनका संबंध कहां से होता है, तो ये दोनों के दोनों आपको ध्यान रखने। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी, सूर्यकवि पंडित लक्ष्मीचंद, इनका संबंध कहां से है, तो इनका सोनीपत से इनका संबंध हो गया, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, जाटिकला सोनीपत से। और यूनिवर्सिटी जो हम कह सकते हैं पंडित, इसको शॉर्ट में लिखूंगा, पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप पढ़ लेना। तो पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये आपकी कहां पे रहेगी, तो ये आपकी रोहतक में रहेगी। कहां पे, एक सेकंड, इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं कहाँ पे, तो ये आपकी रोहतक में रहेगी ये यूनिवर्सिटी। देखिए संबंध कहाँ से है, तो सोनीपत से है। यूनिवर्सिटी कहाँ पे, रोहतक में रहेगी। कब स्थापना हुई, 2014 में इसकी स्थापना हुई। और इसके वाइस चांसलर कौन है, तो वाइस चांसलर राजबीर सिंह। राजबीर सिंह कौन से, राजबीर सिंह जो MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, ये भी आपकी कहाँ पे है, तो आपकी रोहतक में रहेगी। और इसी के भी वाइस चांसलर राजबीर सिंह और इसके भी राजबीर सिंह रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना। और चांसलर तो आप सभी को पता है, जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनके चांसलर कौन, गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं, गवर्नर होते हैं। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी, इतनी सारी क्वेश्चन यहाँ से। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से नोट करोगे, यहाँ से एग्जाम में जरूर एक आधा क्वेश्चन बनेगा। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आप कमेंट करके बता देना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो दिया गया है चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपके सामने कि एशिया की सबसे बड़ा या बड़ी कह सकते हैं चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर तो आपको इसका पता ही होगा, पेपर मिल यानी कि हम कह सकते हैं क्या, पेपर सिटी। पेपर सिटी हम किसको बोलते हैं, तो आपका यमुनानगर को बोलते हैं। तो कौन सा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा और यहाँ पे क्या दिया गया, चीनी मिल, सबसे बड़ी चीनी मिल आपकी कौन सी हो जाएगी, तो सरस्वती शुगर मिल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अभी थोड़ा सा आप एडजस्ट करें क्योंकि ज्यादा अभी सेट हुआ नहीं है हाथ। टैब पे जिस तरह से ये क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, देखिए ज्यादा सफाई नहीं है, तो धीरे धीरे ये सारी चीज यहाँ पे एग्जैक्ट आपको समझ में आने लग जाएगी। देखिए यहाँ पे कौन सी, तो सबसे बड़ी आपकी कह सकते हैं सबसे बड़ी आपकी शुगर मिल, तो सबसे बड़ी शुगर मिल आपकी कौन सी हो जाएगी, जो कि यहाँ पे पूछा गया है। तो आपकी कौन सी, तो सरस्वती शुगर मिल हो जाएगी। कौन सी, सरस्वती शुगर मिल। इसकी कब, तो 1933 में इसकी स्थापना की गई, सबसे बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे जो पूछा गया कि सबसे बड़ा चीनी मिल और पेपर मिल हरियाणा में कहाँ पे, तो यमुनानगर में हो जाएगा। ताकि इसीलिए जो आपका क्या है, यमुनानगर को आपका क्या, पेपर सिटी बोला जाता है, पेपर सिटी इसको बोला जाता है। और साथ ही यमुनानगर का पुराना नाम भी पूछा गया, क्या, अब्दुल्लापुर है। अब यहाँ पे कुछ एक नए क्वेश्चन है जो वो यहाँ पे करते हैं। नए क्वेश्चन कौन से होंगे, देखिए हर्बल पार्क से आपका क्वेश्चन आता है, हर्बल पार्क के बारे में। तो हर्बल पार्क अगर हम बात करें कि टोटल कितने हैं, तो 2020-21 का जो सर्वेक्षण हुआ था 2020-21 का, इसके अकॉर्डिंग हरियाणा में टोटल कितने हैं, तो आपके 59 हर्बल पार्क हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे बड़ा हरियाणा का सबसे बड़ा पूछ ले
और कौन सा सबसे बड़ा और सबसे पहला और बड़ा हम बात करें तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका यमुनानगर में हो जाएगा। कौन सा? यमुनानगर का हर्बल पार्क है और इसका नाम क्या है, तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। कौन सा? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क जो है इसका नाम हो जाएगा, हर्बल पार्क जो है इसका नाम हो जाएगा, जो कि आपका कहाँ पे पड़ेगा, यमुनानगर में पड़ेगा। अब यहाँ पे हर्बल पार्क भी दिया हो सकता है, वाटिका भी दिया हो सकता है, तो दोनों आपको ध्यान रखने। तो कौन सा हर्बल पार्क है 2020-21 के अकॉर्डिंग टोटल 59 है। अगर पूछ ले सबसे बड़ा कौन सा है तो भी यमुनानगर का चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क आएगा, और अगर पूछ ले सबसे पहला कौन सा हरियाणा का तो भी आपका कौन सा यमुनानगर का जो हर्बल पार्क हो जाएगा। कब स्थापना हुई इसकी, तो 6 नवंबर 2001 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आई थिंक ये चीज आपकी क्लियर होगी। बाकी ये कुछ एक नया डाटा है जो आपको ध्यान रखना है, लेटेस्ट का है, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी हर्बल पार्क से तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने रहेगा कि हवा सिंह निम्न में से खेलों में कौन से खेलों में जो है 2 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कब कब जीते हैं, तो एक तो आपका 1966 में जीता है, दूसरा आपका 1970 में। तो ये 2 बार जो है इन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। किस खेल से संबंधित रहेंगे, तो ये बॉक्सिंग मुक्केबाजी से संबंधित रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे इनका संबंध कहाँ से है, तो संबंध इनका वैसे तो पहले की बात अगर हम करें तो भिवानी से इनका संबंध था, और उसके बाद क्या है आपका 1 दिसंबर 2016 को जब भिवानी आपका चरखी दादरी को अलग कर दिया गया, तो अब आपका कहां पे ये उमरवास गांव पड़ेगा। उमरवास गांव अब कहां पे पड़ता है, तो ये चरखी दादरी में ये गांव पड़ता है। कौन सा? चरखी दादरी में आपका गांव पड़ता है। कौन सा? उमरवास। तो यहीं से आपका संबंध है हवा सिंह का। और ये कौन है हवा सिंह, तो ये वही है जिन्होंने आपके भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है उसकी स्थापना की थी। भिवानी बॉक्सिंग क्लब जो है इसकी स्थापना की थी, और इसी की वजह से जो आपका क्या, क्योंकि आपका मिनी क्यूबा बोला जाता है भिवानी को बॉक्सिंग की अधिकता के कारण, और सबसे ज्यादा बॉक्सर आपके भिवानी बॉक्सिंग क्लब से निकलते हैं। अब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो एक तो आपके हवा सिंह के द्वारा, दूसरे आपके कौन हो जाएंगे, तो जगदीश सिंह के द्वारा। यानी एक तो आपके मुक्केबाज जगदीश सिंह और जो आपके मास्टर हवा सिंह कह सकते हैं, ये भी मुक्केबाजी से संबंधित है, तो आपके कौन हो जाएंगे, इसको एक सेकेंड इसको लिखेंगे जगदीश सिंह और हवा सिंह के द्वारा जो है आपकी भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की गई है। और कब स्थापना की गई ये भी आपको ध्यान रखना है, कब 2003 में इसकी भिवानी में स्थापना की गई है। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने 2 बार जो है आपके गोल्ड मेडल जीते हैं, एक 1966 में, एक 1970 में। और इसके अलावा इनका संबंध जो है आपका हो गया, इसके 1937 में जन्म हुआ था, 2000 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 2000, हाँ ठीक है, 2000 में ये इनका हो गया लाइफ साइकिल कह सकते हैं, लाइफ टाइम कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1937 से 2000 के बीच में। और इसके अलावा 1966 में जो है इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे लिखते हैं 1966 में इनको जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक दंत कथा के अनुसार जो है इस सरोवर का उल्लेख महाभारत में दुर्योधन के द्वारा युद्ध के अंतिम दिन जो है स्वयं को पानी के भीतर छिपाने के लिए किया गया था। तो काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कम से कम 4-5 बार। तो ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा इसका, ब्रह्म सरोवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ब्रह्म सरोवर से आपके एक तो ये वाला क्वेश्चन बना था, दूसरा आपका कौन सा, तो दूसरा आपका क्वेश्चन बना था जो कि आपके अल बरूनी की किताब जो है, अल बरूनी की किताब जो आपकी कौन सी, किताब उल हिंद जो है, किताब उल हिंद जो बुक है, किताब उल हिंद। तो ये बुक जो है इसमें किस झील का वर्णन किया गया हरियाणा की, तो वो आपकी कौन हो जाएगी, ब्रह्म सरोवर हो जाएगी। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हथनीकुंड बैराज जो है इसके बारे में पता है, यमुनानगर में पड़ता है, आपका यमुना नदी पे पड़ता है, जिसने अभी जो है 1999 में ये शुरू हुआ। और ताजेवाला बैराज जो है उसको रिप्लेस कर दिया, ताजेवाला बैराज को रिप्लेस कर दिया। सूरजकुंड झील आपकी कहाँ पे, फरीदाबाद में पड़ती है। सूरजकुंड का मेला भी आपका फरीदाबाद में लगता है। और इसके साथ और कौन सा, तो आपका सूरजकुंड गुरुद्वारा अगर पूछ ले तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं कितनी बार, तो कहाँ पे, अंबाला में आपका जो है जो आपका सूरजकुंड गुरुद्वारा पड़ेगा। और आपका कौन सा, तो पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा जो है ये भी आपका कहाँ पे, अंबाला में पड़ेगा। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी आपकी यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे देखिए 13वां क्वेश्चन, मारकंडा नदी डैश जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो कहां से प्रवेश करती है मारकंडा, तो अंबाला से करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए मैं आपको हर बार बताता हूँ और बताना जरूरी भी है, क्योंकि जितनी बार हम क्वेश्चन को क्लियर करेंगे उतनी बार वो चीजें अपने माइंड में बैठती जाएगी, और ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे। मारकंडा नदी से 2-3 क्वेश्चन आए हैं। एक तो इसका पुराना नाम पूछा गया, कौन सा, इसको एक बार अलग ही कर लेते हैं यहाँ से।
देखिए, एक तो आपका पुराना नाम पूछा गया, तो पुराना नाम क्या हो जाएगा, तो अरुणा जो है पुराना नाम हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा क्या था, हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, ये वाला क्वेश्चन रहा, अंबाला से। तीसरा, ये किस झील में जाकर गिरती है, तो किसमें, तो आपकी सनीशा झील में जाकर गिरती है। किसमें, सनीशा झील में जाकर ये गिरती है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो मार्कंडा नदी से बनते हैं, जो यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा आपका कौन सा, जो आपका मार्कंडा का यहाँ से हो गया, मार्कंडा की एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना था, इसकी सहायक नदियों का क्वेश्चन बना था, ये भी एग्जाम में आया था। कौन सा, कि बेकना जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो बेकना आपकी किसकी रहेगी, तो मार्कंडा की सहायक नदी रहेगी। इसके अलावा और क्या हो सकता है, यहाँ पे बेकना कह सकते हैं, बेगना कह सकते हैं, दोनों के दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपकी कौन सी है, तो एक आपकी रण नदी है, एक आपकी कौन सी, नकटी है। तो ये तीनों के तीनों सहायक नदी किसकी हो जाएगी, तो ये भी आपकी मार्कंडा की हो जाएगी। राइट आंसर बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से। अब जो मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन आपके लिए, देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको रिप्लाई करने पड़ेंगे, आप ही के लिए इसका फायदा है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के शिल्पकार में से एक था और स्वतंत्रता आंदोलन के उस चरण में पहला हरियाणवी शहीद था। तो इसके बारे में देखिए आपका कौन सा हो जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले तो ये देखनी है कि आपकी गदर पार्टी की स्थापना हुई 1 नवंबर 1913 को। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। अमेरिका में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, तो ये आपकी एक आपकी सोहन सिंह भाकना जो है, और इसके अलावा लाला हरदयाल के द्वारा जो है, लाला हरदयाल के द्वारा जो है आपकी स्थापना की गई। हरदयाल के द्वारा किसकी, गदर पार्टी की स्थापना की गई। किसकी, गदर पार्टी की स्थापना की गई कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को आपकी अमेरिका में। इसके अलावा आपका क्या है कि इसमें सबसे पहले अध्यक्ष जो इसके चुने गए थे, सबसे पहले अध्यक्ष हम बात करें, फर्स्ट अध्यक्ष वो कौन बनाए गए थे, तो वो आपके लाला हरदयाल बनाए गए थे, लाला हरदयाल बनाए गए थे। और यहाँ पे पूछ ले कि सबसे पहले आपके मंत्री या कोषाध्यक्ष कह सकते हैं, मंत्री या कोषाध्यक्ष, जिनके पास है आपका जो पैसे इकट्ठे करने का जो कार्यभार था, कोषाध्यक्ष, वो कौन था, तो आपके कांशीराम थे। और कांशीराम कौन से, जो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया, पंडित कांशीराम। इनका संबंध कहाँ से है, तो हरियाणा के अंबाला से इनका संबंध है। वैसे जब आप देख सकते हो कि ये बात कब की है, तो 1913 की बात है। तो उससे पहले लगभग इनके 1885 के आसपास जो है इनका जन्म हुआ था। और इसके एग्जैक्ट मैं आपको बताऊंगा। देखिए अंबाला में इनका जन्म हुआ था। उस समय ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि अब जो पंजाब जो है अलग हो गया, लेकिन उस समय के जो पंजाब का हिस्सा था उसमें आपका अंबाला हुआ करता था। उसी में जो है पंडित कांशीराम का जन्म हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए 1883 में हुआ था। आप इसको नोट करेंगे, इसको बिल्कुल राइट करना। 1883 में इनका जो है अंबाला में जन्म हुआ था। अब देखिए यहाँ पे जो है गदर पार्टी की स्थापना कर दी कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। बात कब की है, 1913 की। इसके बाद क्या है, जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट होना था, कब, 1914 से 1918 के बीच में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। तो इसकी वजह से क्या है, इन्हें लगा था कि हाँ भारत में कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार का जो है असर दिखने वाला है, तो इसीलिए हमें कुछ एक को जो है भारत में जाना चाहिए और वहां पर जाकर जो है भारत के लोगों को जो है प्रेरित करना चाहिए अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार से लड़ने के लिए। तो इसके लिए क्या है, वहां भारत जाते हैं कौन, पंडित कांशीराम। और भारत जाने के बाद क्या है, ये करते हैं वहां पर जाकर लोगों की एक सेना बनाते हैं। छोटी सी एक सेना बनाने के बाद ये क्या करते हैं, वहां पे यानी धन जुटाने के लिए कोषाध्यक्ष जो है, एक अंग्रेजों का एक कोष था जहां पे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे, उसको जाकर लूटने का ये प्रयास करते हैं। और उसमें क्या है, ये कुछ एक वहां पे जो उसकी रखवाली करने वाले जो होते हैं सैनिक, उनकी जो है ये गोली मारकर हत्या कर देते हैं, गोली मारकर। और इसके बाद क्या है, अंग्रेजों ने इनके ऊपर मुकदमा चलाया, उन सभी को पकड़ लिया। और आपका कब, 27 मार्च 1915 को जो है, 27 मार्च 1915 को पंडित कांशीराम को जो है फांसी दे दी गई। यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्वतंत्रता आंदोलन का पहला हरियाणवी शहीद, जो कि 1915 में इनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो कौन, पंडित कांशीराम रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आई थिंक ये चीज आपको यहां से क्लियर होगी, तो इसको आप नोट करोगे यहां से। देखिए इस तरह से अगर आप कहानी से बनाकर अगर इसको पढ़ोगे तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, आपको अच्छे से ये चीजें जो है आपको याद हो जाएगी। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देखिए लाला लाजपत राय, इनको क्या बोला जाता है, तो पंजाब केसरी के नाम से ये जाने जाते हैं, पंजाब केसरी। अब पंजाब केसरी भी आपके सामने और यहाँ से हरियाणा केसरी भी आपके सामने है, तो दोनों के दोनों आप यहाँ से नोट करोगे। और इसके अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, पंजाब केसरी, जो इनका जो है 1928 के साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। और यहाँ पे पंडित नेकीराम जो दिया गया है, इनको आप कहाँ से, आपका इनकी एक पत्रिका जो है हम कह सकते हैं समाचार पत्र, जो कौन सी संदेश जो है वो किसके द्वारा जारी की गई, तो पंडित नेकीराम के द्वारा जारी की गई। इसके अलावा हुकुम सिंह जो दिया गया है, ये आपके लोकसभा स्पीकर थे। लोकसभा स्पीकर कब, जब आपका 1965 के 66 के आसपास, जब आपका पंजाब पुनर्गठन एक्ट, या हम कह सकते हैं सीमा आयोग जो बना था, सीमा आयोग
आयोग जो है बना था, सीमा आयोग या हम कह सकते हैं पंजाब सीमा आयोग जो बनाया गया था, किसकी सिफारिश पे? तो हुकुम सिंह की सिफारिश पे जो है ये आपका बना था। और इसमें आपका क्या है, कब गठन हुआ ये भी आपको ध्यान रखना। इसको कहाँ पे? तो यहाँ पे लिखते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पे देखिए सारी की सारी चीजें जो आपको बताई जा रही है, बिल्कुल आप ध्यान से इसको नोट करें, क्योंकि यहाँ पे शायद सारी चीजें मिक्स हो रही है। तो कोशिश करेंगे अगली बार जो है थोड़ा सा क्या है सही से लिखने की, ताकि आपके जो है यहाँ से बिल्कुल भी मिक्स ना हो। तो आपकी कौन सा? तो 23 अप्रैल 1966 को जो है आपका सीमा आयोग या हम कह सकते हैं पंजाब सीमा आयोग, उसका गठन किया गया। किसकी? सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पे। तो ये आपके हो जाएंगे कौन सा? यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जितने भी आपके डाटा बताएं सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देख भी लेना पीछे के पेपर उठाकर, आगे जो भी पेपर आएंगे उनमें भी आप ये चीज देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हथनीकुंड बांध जो है हरियाणा में किस नदी पर बना हुआ है? तो किस पर? आपका यमुना पे रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए हथनीकुंड बांध से ये क्वेश्चन आया था कि आपका हथनीकुंड ने जो है आपका बांध जो है इसने किसको रिप्लेस किया था? तो किसको? आपको पता है जो कि पहले कौन सा आपका ताजे वाला बिराज था, जो कि आपका 1873 में आपका बना था। कौन सा? ताजे वाला बिराज। उसको जो है ताजे वाला बिराज या बांध कह सकते हैं। इसको क्या है, ये काफी पुराना हो चुका है, आप देख सकते हैं कब बना था। तो इसके बाद क्या है, अब ये आउट ऑफ सर्विस है। इसी को रिप्लेस करने के लिए आया था, यानी बनाया गया था किसको? हथनीकुंड को। और हथनीकुंड बैराज जो है आपका कौन सा? सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध हो जाएगा। कंक्रीट से बना हुआ बांध सबसे बड़ा कौन सा? तो आपका हथनीकुंड हो जाएगा। और इसने कब? तो आपका 1999 में आकर जो है इसने इसको रिप्लेस कर लिया था। तो कहां पे पड़ेगा? आपका यमुनानगर में पड़ेगा। और ये हथनीकुंड, क्योंकि हथनीकुंड आपका नाम है, इससे आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि जो आपकी 20वीं पशु गणना जो हुई थी आपकी कब? 2019 में। और इसमें क्या है, आपके सबसे ज्यादा हाथी अगर पूछ ले तो कहां पे? तो सबसे ज्यादा हाथी कहां पे? यमुनानगर में रहेंगे। अब हाथी आपके क्या खाते हैं? तो गन्ना खाते हैं। और गन्ना सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो आपका यमुनानगर में होता है। और इसी के साथ ही आपकी सरस्वती, गन्ने से आपकी चीनी बनती है, तो आपकी कौन सी? सरस्वती शुगर मिल जो है वो भी आपकी कहां पे? सबसे बड़ी शुगर मिल आपकी कहां पे रहेगी? तो ये भी आपकी यमुनानगर में रहेगी। अब इसके अलावा आपसे ये पूछ ले कि टोटल हाथी कितने? तो यमुनानगर में कितने? आपके 4 हाथी पाए जाते हैं। और दूसरे आपके दूसरे नंबर पर अगर हाथियों की संख्या पूछ ले तो वो 1 हो जाएगी। कहां पे? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को KUK से लिखता हूं शॉर्ट में, तो आप इसको नोट कर लेना। आपका कितना? 4 तो आपके यमुनानगर में, 1 आपका कुरुक्षेत्र में, टोटल 5 है। इसके अलावा कहीं पे भी आपका हाथी नहीं पाया जाता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका कौन सा हाथी का हो जाएगा? यमुनानगर। इसके अलावा हाथी जो आपका प्रजनन केंद्र हम कह सकते हैं, प्रजनन केंद्र वो भी आपका कहां पे पड़ेगा? तो यमुनानगर में पड़ेगा। अब जो 20वीं पशु गणना जो हुई थी 2019 में, इसके अकॉर्डिंग क्या है, आपकी सबसे पहली बार इसमें क्या की गई? बिल्ली की गणना की गई है। किसकी? बिल्ली की सबसे पहली बार इसमें जो है गणना की गई है। और इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कहां पे हो जाएगी? तो आपकी मेवात में या हम कह सकते हैं नूह में सबसे ज्यादा बिल्लियां पाई जाती है इसके अकॉर्डिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है देखिए 2019 में, नेक्स्ट कब होगी? तो हर 5 साल बाद जो है आपकी गणना की जाती है आपकी, इसीलिए अब 2019 के बाद नेक्स्ट कब होगी? 24 में होगी। तो ये अभी 24 तक आपकी यही वाली चलने वाली है। और इसके अलावा कौन सा? सबसे ज्यादा पशु अगर पूछ ले, पशुधन आपके कहां पे है इसके अकॉर्डिंग, तो आपका कहां पे रहेगा? तो आपका हिसार में सबसे ज्यादा पशुधन रहेगा। बाकी चलो इतना ही करते हैं, इस तरह से करते जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा इस पे। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपसे ये करनी है। देखिए काफी, जैसे कि कल वाली क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि क्वेश्चन किस तरह से किए जाए, या तो हम जैसे हमने पढ़ा कि हथनीकुंड बांध हरियाणा में किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से करना है, या डायरेक्ट हम इस तरह से देखिए एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आए हैं और कुछ एक ऐसे जो आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए कोशिश, इसके बाद क्या है, काफी सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि हाँ इस तरह से जो है हम अलग अलग जो है कंप्लीट उसका सोल्यूशन करें, डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस करें, उस तरह से करना चाहिए। और 1-2 बच्चों के कमेंट तो इस तरह से आए थे कि फालतू की बातें ना की जाए, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताए जाए। तो आई थिंक ये फालतू की बात यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर डायरेक्ट, हाँ एक बच्चे का ये भी आया था कि हाँ अगर डायरेक्ट हमें करने हैं तो वन लीनियर क्वेश्चन की हमारे पास बुक पड़ी है, तो बिल्कुल सही बात है। तो वन लीनियर अगर जिनको पढ़ना है तो वो बुक से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम इसी तरह से सोल्यूशन करवाएंगे ताकि जिन बच्चों को सीरियस पढ़ना है वो यहाँ पे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। बस यही जो है आप सभी के कमेंट के बाद हमने यही डिसाइड किया, इसी तरह से हम जो है सोल्यूशन करते जाएंगे। आई थिंक आप सभी को ये चीज पसंद भी आ रही होगी। आप अपना प्यार दिखा रहे हो, इसी तरह से बनाए रखें। हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे और अभी भी स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कार्तिक सांस्कृतिक समारोह जो है इसका लक्ष्य जो है किसको बढ़ावा देना है? तो ये क्वेश्चन 2 बार आया है। तो 22वें का कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा, मार्शल आर्ट और लोक कला। अब ये कहाँ पे किया जाता है? तो ये आपका फरीदाबाद में किया जाता है। फरीदाबाद में कहाँ पे? तो आपका नाहर सिंह महल है। नाहर सिंह महल जो है आपका कहाँ पे है? फरीदाबाद में नाहर सिंह महल है। तो इसमें जो है आपका ये किया जाता है कौन सा? कार्तिक सांस्कृतिक समारोह। कब से शुरू हुआ? तो ये आपका 1996 के नवंबर माह से ये शुरू हुआ। तो ये हर साल आपका किया जाता है कार्तिक सांस्कृतिक समारोह। कहाँ पे?
फरीदाबाद में, नाहर सिंह महल में। देखिए नाहर सिंह स्टेडियम जो है क्रिकेट का स्टेडियम है और ये कहाँ पे आपका फरीदाबाद में पड़ेगा। नाहर सिंह आपका वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसका राइट आंसर कर देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कि हरियाणा का सबसे पुराना संदर्भ डैश के जो है अभिलेखों में पाया जाता है, तो इसका आपका क्या रहेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा चाहमाण अभिलेख। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए बनेगा, चाहमाण अभिलेख इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका क्या है, देखिए रेवाड़ी से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। तो रेवाड़ी के बारे में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया पहले कि जो हमारी हर्बल पार्क के बारे में बात हुई थी, सबसे आपके टोटल कितने हैं, तो 59 हर्बल पार्क है, जो कि 2020-21 की सर्वेक्षण के अनुसार हम बात कर सकते हैं, जो सरकार ने जारी की है उसमें आपका 59 है। अब यहाँ पे अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा हर्बल पार्क कहाँ पे हो जाएंगे, सबसे ज्यादा तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो रेवाड़ी हो जाएगा सबसे ज्यादा, जो कि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दूसरे नंबर पे अगर पूछे तो रेवाड़ी के बाद में आपका महेंद्रगढ़ हो जाएगा, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा जो हमने बात की है कौन सा, यमुनानगर का है, वो तो हमने अभी बात की है, कौन सा है तो आप वो भी बता देना। और अभी देखिए रेवाड़ी में आपका क्या है, देखिए अभी हम पशु गणना की बात जब हम कर रहे हैं तो रेवाड़ी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे कम गौशालाएं जो है वो कहाँ पे है, सबसे कम गौशाला तो आपकी रेवाड़ी में है, और सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तो ज्यादा आपकी कहाँ पे, सिरसा में हो जाएगी। बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ब्रिटिश काल में हरियाणा डैश में जो है पंजाब का भाग बना, तो कब 1858 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। 1858 के जो आपके भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश काल में हरियाणा को जो है किसमें, पंजाब में मिला दिया गया था। इससे पहले या किसका, आपका यूपी का भाग था, ये हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत का ये भाग हो सकता है, तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि हरियाणा के किस जिले में जो है आपका मैग्नीज पाया जाता है, तो मैग्नीज आपका कहाँ पे रहेगा, ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगढ़। खनिजों की नगरी जो है, खनिज की नगरी हम कह सकते हैं आपका महेंद्रगढ़ को। इसके अलावा आपका महेंद्रगढ़ में आपका मैग्नीज भी पाया जाता है। और आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आगे लिखते हैं, देखिए संगमरमर आपका जो है, संगमरमर का क्वेश्चन पूछा गया तो ये भी आपका कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में पड़ेगा। इसके अलावा एस्बेस्टस जो है ये आपका कहाँ पे, तो ये भी आपका सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में पड़ेगा। मैग्नीज भी आपका महेंद्रगढ़ में। तो लगभग अगर आपके सामने क्वेश्चन में आ जाए तो आपका महेंद्रगढ़ उसका राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे जो दिया गया देखिए गुड़गांव या गुरुग्राम, एक तो अभी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसमें स्लेट पत्थर का आपका गुरुग्राम राइट आंसर माना था, और अगर हमसे ये ना आए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कौन सा, कांच बालू जो है आपका कहाँ पे, तो भी आपका गुरुग्राम में पाया जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। और कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि चोरमार का प्रसिद्ध युद्ध जो है हरियाणा के किस जिले में लड़ा गया। तो चोरमार का युद्ध जैसे कि आपको पता है कई बार जो है गुरुद्वारे करते हैं, जब भी क्वेश्चन में आता है तो कौन सा, एक आपका चोरमार का गुरुद्वारा हम कह सकते हैं, चोरमार का गुरुद्वारा। दूसरा कौन सा है, तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा। कौन सा, चिल्ला साहिब गुरुद्वारा जो है ये दोनों के दोनों आपके कहाँ पे पड़ते हैं, तो दोनों के दोनों आपके कहाँ पे, सिरसा में रहेंगे। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए सिरसा से आपका एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है, जो कि कौन सा है कि आपका 2020 में यानी वर्ष 2020 में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर गांव पूछ ले, लिंगानुपात वाला गांव कौन सा हो जाएगा, तो आपका सिरसा के रहेगा। कौन सा, सिरसा का। और कौन सा आपका फग्गू गांव हो जाएगा, फग्गू गांव सिरसा का, जो कि 2020 में बात करें सर्वाधिक यानी सर्वाधिक कह सकते हैं यहाँ पे बेस्ट लिंगानुपात में हम कह सकते हैं कौन सा, सिरसा का रहेगा। और कितना है, तो आपका 1741 है, कितनी, 1000 लड़कों के पीछे। तो देखिए काफी अच्छा यहाँ पे जो है जो लिंगानुपात दिया गया है किसके द्वारा, फग्गू गांव के द्वारा 2020 में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब दूसरा यहाँ पे कौन सा बनेगा, और इसको साथ ही आपका क्या, बेस्ट विलेज 2020 दिया गया था, बेस्ट विलेज 2020 को दिया गया था। अब देखिए ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि आपका 2020 में अगर बात की जाए कि राज्य का सर्वाधिक, ये तो हो गया गांव का, तो राज्य में जो है सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पे हो जाएगा, राज्य में 2020 में राज्य में सर्वाधिक, यहाँ पे सबसे नहीं, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जिला हो जाएगा, तो वो भी आपका कौन सा, सिरसा रहेगा। और ये तो आपकी गांव की बात की गई है, कितनी आपकी 1741 है। अगर पूरे जिले की यहाँ पे बात की जाए तो वो आपकी कौन सी, 949 हो जाएगा, कितने पे, 1000 पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, 949,000 पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन हमने कवर किया है। और बाकी यहाँ पे देखिए जो दिया गया कौन सा, कुरुक्षेत्र जो दिया गया, तो कुरुक्षेत्र में आपका क्या है, सभी सिख गुरुओं का एक यहाँ पे संग्रहालय बनाया जाएगा। जितने भी सिख गुरु है, कितने, 10 जो है सिख गुरु है, उनके सभी सिख गुरुओं का जो है आपका कहाँ पे, सिख गुरुओं का आपका जो है एक संग्रहालय बनाया जाएगा, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में। और यहाँ पे क्या बनेगा कि 1857 की क्रांति से जो आपका संग्रहालय, 1857 की क्रांति जब हुई थी, हम बात कर सकते हैं जो लड़ाई हुई थी, इसके लिए जो एक संग्रहालय भी, ये भी आपका कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। और आपका कल्पना चावला तारामंडल जो है वो आपका कहाँ पे रहेगा, तो कुरुक्षेत्र में रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस आप नोट कर सकते हैं। देखिए साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चन है, तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ये सारे हम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट यहाँ पे कि हरियाणा का सबसे छोटा राजमार्ग जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा यहाँ पे देखिए NH64, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। NH64 ये आपका कहाँ से, तो चंडीगढ़ से आपका डब्बावाड़ी तक जाने वाला आपका जो ये राजमार्ग हो जाएगा डब्बावाड़ी, जो कि और इसके साथ ही छोटा तो हो गया हमारा। सबसे बड़ा अगर पूछ ले तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका कौन सा NH10 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं NH9, जो कि आपका कहाँ से, दिल्ली से फाजिल्का जाता है। ये तो एग्जाम में वैसे भी कई बार आ चुका है, दिल्ली से फाजिल्का कौन सा जोड़ता है, तो आपका NH10 या NH9 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बाकी दिए देखिए जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं। NH8 जो दिया गया आपका दिल्ली टू मुंबई हो जाएगा। NH22 जो दिया गया आपका अंबाला से हिमाचल प्रदेश की साइड जाता है, और NH71 जो है 71 ए कह सकते हैं, तो ये आपका कौन सा, पानीपत से रोहतक का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सबसे ज्यादा जो डेंसिटी पूछ ले, रोड की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पे है, तो अंबाला में सबसे ज्यादा रोड की डेंसिटी हो जाएगी। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे कहां से गुजरते हैं, तो वो भी आपके अंबाला से गुजरते हैं। अब यहां से पूछ ले कि सबसे कम डेंसिटी आपकी कहां पे हो जाएगी, सबसे कम डेंसिटी तो वो आपकी कहां पे, तो सिरसा में रहेगी रोड की। और अगर पूछ ले कि जहां से एक भी नेशनल हाईवे नहीं गुजरता, तो वो कौन सा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। आई थिंक ये चीज क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शहर जो अंतिम मुगल शासकों के अधीन नियंत्रण में था, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए शाहजहानाबाद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की तहत इसको करवाया जा रहा है। कुछ एक बच्चों के पहले कमेंट थे कि शाहजहानाबाद जो है इसको पुरानी दिल्ली कहा जाता है, बिल्कुल सही है, पुरानी दिल्ली कहा जाता है। लेकिन इसको क्या है आपका बोला जाता है कि हाँ कौन सा शहर अंतिम मुगल शासकों के नियंत्रण में था, तो आपका बिल्कुल शाहजहानाबाद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, महात्मा गांधी को हरियाणा के इस रेलवे स्टेशन से पहली बार गिरफ्तार किया गया था, तो कब किया गया, 10 अप्रैल 1919। 10 अप्रैल 1919 को पहली बार कहां से, पलवल से गिरफ्तार किया गया था। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। कहां से, पलवल से। और दूसरी बार भी अगर आपसे पूछ ले तो वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा, 30 जुलाई 1919 को, यानी अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, यानी हम कह सकते हैं 2-3 महीने बाद ही दोबारा से गिरफ्तार किया गया। कहां से, हिसार से गिरफ्तार किया गया था। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सबसे पहले तो यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, 1923 में हुई। किसने मिलकर की, तो फजली हुसैन के साथ मिलकर की। फजली हुसैन के साथ मिलकर किसने, चौधरी छोटू राम ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब यहां से देखिए चौधरी छोटू राम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1923 में तो इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी। इसी के अगले साल 1924 में जो है किसकी, जमींदार लीग की स्थापना कर दी, जमींदार लीग की। और एक इन्होंने किसकी की, तो आपकी मार्केटिंग बोर्ड जो है उसकी स्थापना की गई। कब, 1938 में जो है मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी, मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कौन सा, सर छोटू राम बनेगा। सर छोटू राम संबंध कहां से, तो गढ़ी सांपला, जिसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया, छोटू राम नगर जो है वो अभी कर दिया गया। क्या, छोटू राम नगर अभी कर दिया गया। और कहां पे, ये रोहतक में रहेगा आपका। रोहतक से अभी इनकी जो है एक ऊंची प्रतिमा भी लगाई गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए अभी इनके बारे में यूनिवर्सिटी और उसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी इनके नाम की कहां पे है, तो आपकी सोनीपत में है। और इसके अलावा जो पावर प्लांट है वो आपका कहां पे है, तो यमुनानगर में है। ये तो कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं। और कौन सा, लाला लाजपत राय के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, नेकीराम शर्मा के बारे में, कांशीराम के बारे में। तो इन सभी के बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कस करके आए ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो ज्यादा नहीं करते। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के कैथल जिले में जो है फरल गांव में फल्गु त्योहार जो है कब मनाया जाता है, फल्गु त्योहार। तो सबसे पहले देखिए फल्गु त्योहार कहां पे, फरल गांव में मनाया जाता है। कहां पे, कैथल में। ये आपस में एक अलग सा क्वेश्चन भी बन रहा है, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखिए कौन सा, सोमवती अमावस पे किया जाता है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बनेगा। इसके बाद हरियाणा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है और बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है। पहले एग्जाम में पूछा नहीं गया था, अभी के एग्जाम में 2021 में जो हुए थे उनमें ये पूछा गया। तो कौन सा बनेगा, विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विष्णु प्रभाकर जो है ये आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि इनसे जुड़े हुए 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो आपका हरियाणा जीके में आ गया, देखिए साहित्य अकादमी का। दूसरा एक आपका लिटरेचर का, यानी बात कर सकते हैं हिंदी के पोर्शन में जो है हिंदी के सब्जेक्ट के टाइप में आपके हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया था, टूटते परिवेश जो है वो किसकी रचना है। टूटते परिवेश एक नाटक है जो कि किसकी रचना है, तो ये भी आपकी किसकी, विष्णु प्रभाकर की रचना है। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के निम्न में स्वतंत्रता सेनानियों में से वल्लभगढ़ का शेर किसे बोला जाता है, तो बिल्कुल आसान सा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राजा नाहर सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा राव तुलाराम ने कहां से, तो रेवाड़ी से नेतृत्व किया था। राय बहादुर लाला मुरलीधर जो दिया गया, इनको क्या बोला जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। कौन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो है इनको बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसको बोला जाता है, तो ये आप कमेंट कर देना इसके बारे में। और कौन सा रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर बनेगा। हरियाणा के अगर
पूछ ले पहले जेल सत्याग्रही कौन हो जाएंगे, तो वो आपके ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब हो जाएंगे, जो कि राय बहादुर लाला मुरलीधर जो इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि हरियाणा के किस जिले में पीड़ित महिलाओं के लिए पहले वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई, कहाँ पे, तो आपका कौन सा हो जाएगा, करनाल सीएम सिटी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा, इसको हम सीएम सिटी के नाम से भी जाना जाते हैं। और अभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अगर पूछे तो आपको, जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया तो राइट आंसर भी कर ही देते अब तक, तो कौन सा, दादा भाई नौरोजी जो है उनको आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा वन स्टॉप सेंटर के बारे में पूछा गया, करनाल सीएम सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। धान का कटोरा हम कह सकते हैं। और इसके अलावा देखिए आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया तो जो कि आपकी ट्रिपल के में पड़ता है। ट्रिपल के यानी हम बात करें कौन सा, एक तो आपका करनाल हो जाएगा, एक आपका कौन सा कैथल हो जाएगा, एक आपका कौन सा कुरुक्षेत्र हो जाएगा। शॉर्ट में लिखता हूं तो देखिए यहाँ पे आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो कौन सी आपकी भारी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी भारी मिट्टी जो है वो पाई जाती है यहाँ पे। और भारी मिट्टी जिसका नाम क्या है, तो डाकर के नाम से जानी जाती है, डाकर जो कि आपकी भारी मिट्टी कुरुक्षेत्र में। अब ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था तो कौन सा था, जो कि थानेसर में जो पाई जाने वाली भारी मिट्टी जो उसको क्या बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन अभी के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र में यहाँ पे भारी मिट्टी पाई जाती है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे है मुगल पुल सराय ख्वाजा हरियाणा के किस जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्मारक हो जाएगा, तो कहाँ पे, ये आपका फरीदाबाद में रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फरीदाबाद में कहाँ पे, तो आपका सेक्टर 36 में है। अब देखिए यहाँ पे आपका पूछ लिया मुगल पुल या सराय ख्वाजा के बारे में पूछा है, तो मुगल पेंटिंग अगर पूछ ले, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, मुगल पेंटिंग अगर पूछ ले तो ये आपकी कहाँ पे, तो आपकी रोहतक में रहेगी, कहाँ पे, रोहतक में। अब और आपसे क्या पूछा जा सकता है, मुगल गार्डन के बारे में पूछा जा सकता है, मुगल गार्डन, तो आपका ये कहाँ पे हो जाएगा, तो पिंजौर में आपका जो है मुगल गार्डन हो जाएगा। और आपका कौन सा, इसको हमारा क्या बोला जाता है, मुगल गार्डन, पिंजौर गार्डन, या हम यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाने जाते हैं। यादवेंद्र गार्डन के भी जो कि आपका पिंजौर का हो जाएगा, किसके द्वारा, नवाब फिदई खां के कोका के द्वारा, नवाब फिदई खां कोका के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। इसको एक सेकंड, फिदई खां कोका के द्वारा जो इसको बनाया गया था, किसको, पिंजौर गार्डन को, और जिसको यादवेंद्र गार्डन, और इसको क्या उत्तर भारत का नंदनवन भी बोला जाता है, नंदनवन भी बोला जाता है। तो आई थिंक ये चीज यहाँ से क्लियर होगी, सारे के सारे अलग अलग जो है मुगल शैली से जो चीज बनी है वो यहाँ पे पूछी जा सकती है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 81 जो क्वेश्चन दिया गया, पंडित जसराज हरियाणा हिंदुस्तानी संगीत के आपके डैश घराने से संबंधित रखते हैं, तो ये क्वेश्चन तो पहले भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो कौन सा, मेवाती घराना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लर्क के में भी ये पूछा गया था, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब देखिए इनका संबंध आपका कहां से है, तो इनका संबंध वैसे तो हिसार से, एचएसएससी जितनी भी बार मानती है हिसार से, लेकिन एग्जैक्ट तो हम छोड़िए बात ही नहीं करते क्योंकि एचएसएससी सारी मानती है ये। और अभी जो है इनके नाम पर क्या है, एक ग्रह का नाम रखा गया, जैसे इनका जन्म कब हुआ, तो 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ, तो इसीलिए जो है उस ग्रह का नाम आपके इसके तरह पे आपके कह सकते हैं 30/01/28 इस तरह का जो है इसका नाम रखा गया था। तो किसके, बस डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संगीतकार, या हम कह सकते हैं संगीतकार हरियाणवी के नाम पर आपका जो ग्रह का नाम रखा गया, तो वो कौन, पंडित जसराज हो जाएंगे। कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो पूछा गया मेवाती घराने से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी की क्लास नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बाकी क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर देते रहें, जिस तरह से आपके कमेंट आएंगे उसी तरह से क्लासेस को आगे कंटिन्यू की जाएगी। और जितने भी यहाँ पे देखिए करने को, तो अभी जो है हमने कितने, आई थिंक लगभग 25 से क्वेश्चन किए होंगे, 25 के साथ साथ अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे काउंट करें तो काफी आपके 150 या 200 के आसपास पहुंच जाएंगे। लेकिन करने को तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं जिस तरह, उसमें तो और ज्यादा आसानी होती है। बल्कि अगर मुझे डायरेक्ट इस तरह से बताना हो कि पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंध रखते हैं, तो मेवाती घराने से। नेक्स्ट देखिए एक सिर पेंट जो दिया गया पॉइंट होता है, तो कौन सा, तो इसमें तो और ज्यादा आसानी होती है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने में मुझे भी काफी ज्यादा टाइम लगता है, और टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को इस चीज का फायदा जरूर होना चाहिए। और बाकी जो अपनी तैयारी को जारी रखें, और जिस चीज में दिक्कत है, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत है, जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट करेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कर दिया करें, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी तरह की क्लासेज आपको मिलती रहेगी, और कोशिश करते हैं जल्दी ही क्लास की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि एग्जाम जो नजदीक आ रहे हैं उनकी तैयारी की जाए। तो आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगी है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।